नमस्कार, मैं मयंक कोरपाल। आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ होलिस्टिक एजुकेटर, हाउ टू अडॉप्ट होलिस्टिक लाइफस्टाइल, हाउ टू बी अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट। कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं, अपना लेते हैं, तो आप अपने आप को ठीक रख पाएँगे, होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपना पाएँगे। इसके अलावा उन्हीं चीज़ों को अगर आप और अच्छे से सीखते हैं, तो आप दूसरों को भी ठीक रख पाएँगे, दूसरों को भी अ, ठीक रख पाएँगे और साथ के साथ उनका इलाज दूसरों का भी कर पाएँगे। इसके अलावा आप अच्छे एजुकेटर भी बन सकते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को दूसरों को और सिखा भी पाएँ, आगे और ले जा पाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर अजय जोशी जी इंदौर से। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है। जी, आज बात करनी है कि कौन-कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनसे हम एक अच्छा होलिस्टिक थेरेपिस्ट बन सकते हैं। जी, तो विषय तो वर्तमान जो अभी चल रहा है, इस समय के लिए सबसे ज़रूरत इसी चीज़ की है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जी का एक नारा है कि एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट करें। और यहाँ एक चीज़ बताऊँ, एम्प्लॉयमेंट यहाँ कई योग केंद्र, कई होलिस्टिक हीलर, कई हॉस्पिटल जो आउटडोर ये सब बंद हो गए। तो कहीं न कहीं एक फाइनेंशियल चैलेंज भी आ रहा है और खुद का चैलेंज भी है। तो यहाँ हम यदि खुद का स्वास्थ्य सुधारते हुए और एक इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहें, तो दिस इज बेस्ट टाइम और ये बेस्ट प्लेस है अभी आपके लिए, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ से बैठ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा वो मैंने सुना है या समझदार लोग कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो 5-6 महीने लॉकडाउन का सेशन जो वो चला पीरियड, इस समय हमको अपना एक ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे हम अपना लाइफ को, यदि मैं पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल के तौर पे इसको बताना चाहूँ, तो 2 तरह के किसान हैं। एक किसान अपनी फसल बोता है, गेहूँ, चना, दाल, चावल, जो भी जो 5-6 महीने में पैदा होते हैं। और दूसरा किसान है, वो फसल भी बोता है, साथ में आम का पेड़ लगाता है, अमरूद का पेड़ लगाता है, नींबू का पेड़ लगाता है उस फसल के आसपास। अगली फसल में फिर वही करता है, क्योंकि ये फसलें जल्दी नहीं आती, पर आने वाले 10-20 साल बाद वो ये देखता है कि उसकी ये फसल भी तैयार है जो उसको हर 6 महीने में मिलती थी, और एक वो फसल तैयार है जो उसको एक बड़ा मुकाम प्लेटफॉर्म दे सके। तो ये मौका है हमको सीडिंग करने का, है ना? तो इस समय हमको अपनी विद्या में पारंगत होना है और किसी एक फील्ड में मास्टर होके, है ना? मैं नहीं बोलूंगा कि आप योग विशेषज्ञ बन जाओ, आप नेचुरोपैथिस्ट बन जाओ, चोरी किलो को पूरा समझ लो, कल चिकित्सा को पूरा समझ लो। ये सब चीजें बहुत गहन है ना? इनको डीप पढ़ना पड़ेगा। पर हमको क्या करना है, इसमें से कोई अपने पसंद का विषय चुन लो जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, उसमें अपनी मास्टरी करके सपोर्ट में इस सिस्टम का भी सहयोग लेंगे, तो आप अपने फ्यूचर को और एक होलिस्टिक भारत जो हमारा एक सबका सपना है कि मैं तो स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, और हम अपनी कमाई का अब बचा हुआ पैसा फिजूल में दवाइयों के नाम पे हॉस्पिटल में मजबूरी में न दें। इसलिए हमको थोड़ा सा आज का जो हमारा विषय है कि हमको अपनी शक्ति को पहचाने और अपने आप में छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाए और आगे बढ़े। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपने पास, है ना? तो इसमें सबसे पहली शुरुआत डॉक्टर मयंक जी तो अपने को बताएंगे, और सबसे पहली शुरुआत हमको करना है 4 पिलर्स पे, क्योंकि एक सफल चिकित्सक वही हो सकता है जो खुद अपने आप पे काम करे, है ना? क्योंकि एलोपैथी में होता है कि आप दवा खुद नहीं लेते पर लोगों को दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, पर यहाँ आपको लाइफ स्टाइल पहले खुद अपनाना पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको वाच करते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइफ के 4 पिलर समझना पड़ेंगे। सबसे पहला पिलर है सकारात्मक सोच। जो भी आपसे मिलता है वो आपको एनर्जेटिक समझना चाहिए, आपसे मिलके खुश होके जाना चाहिए।
हमेशा ही देखना, डॉक्टर होते हैं, ज्योतिष होते हैं, इनके पास आके लोग और विकार लेके जाते हैं। तो हमको ऐसा डॉक्टर, ऐसा होलिस्टिक हीलर नहीं बनना है। हमको ये बोलना है कि उनको समझना है, पॉजिटिव थिंकर। तो सबसे पहले खुद को पॉजिटिव सोच वाला बनाना है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। यदि हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे लोग, हम जो करेंगे वो लोग करते। जैसे एग्जाम्पल मैं अक्सर अपने सेमिनार में देता हूँ कि आप सब अपनी ठुड्डी पे हाथ रखो। डॉक्टर मयंक जी, अपनी ठुड्डी पे हाथ रखो। हाँ, डॉक्टर मयंक होलिस्टिक हीलर है, ये वो सुन रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान सुनने पे। पर जनरली लोग यही हाथ लगाते। क्यों? हमने क्या देखा? तो हमको सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो करना आना चाहिए। हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे, तो ये फर्क, तो हमको योगासन, प्राणायाम वगैरह रेगुलर रूप में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज है एडिक्वेट रेस्ट। यदि हम रेस्ट प्रॉपर करेंगे, है ना, तो हम किसी की बात को सुन पाएंगे, अपनी बात उन तक रख पाएंगे, है ना। तो नींद बहुत जरूरी है। अब नींद में बहुत सारी मिथ्स है। क्या 8 घंटे की नींद के 10 घंटे की नींद, मैं तो बोल रहा हूँ 15 घंटे की नींद भी कम है यदि वो साउंड स्लीप है, और 2 घंटे की नींद भी पर्याप्त है अगर वो साउंड स्लीप है। तो हमको पहले ये देखना है, नींद पे फोकस करना पड़ेगा। और चौथा और सबसे मजबूत पिलर है वो है डाइट। डाइट मतलब हम जो खाते हैं वो हम होते हैं। तो हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो भी बाजार में नेचुरली मिल रहा है वो प्रमोट करना है। अभी किसी एक साधक का फोन आया कि राजस्थान में एक पेशेंट है, उसको आप अपनी दवा कैसे भेजो। उनका कौन सी दवा? मेरे पास हल्दी है, तुलसी है, अजवाइन है, वो हर घर में मौजूद है। हाँ, यदि मुझे कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक लिखना है तो जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं उनके पास में होम्योपैथिक क्लिनिक है, आयुर्वेदिक क्लिनिक है, और ऑल ओवर इंडिया दवा मिल जाएगी। तो हमको अपने साधन को सीमित नहीं करना है कि सिर्फ मेरे पास से ले जाओ, ये ऐसा है। हमको इसको जन जन की चिकित्सा बनाना पड़ेगी, है ना। तो ये 4 पिलर पे हमको काम करना है, और 4 पिलर पे ही लोगों से काम करवाना है। जो भी हमारे पास साधक आते हैं उनको सबसे पहले बोलना है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आप बोल रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो। वो आया, अरे कितना कमजोर लग रहा है, कितना मरियल लग रहा है, तो हमारे में वो चीज झलकना चाहिए। उसको पॉजिटिव थिंकिंग भरो, उसको एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करो कि आप सुबह एक्सरसाइज करो। आजकल इंटरनेट पे, है ना, अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें योगासन चल रही हैं। फिर उनको बोलो कि आप विश्राम करो। अब उनकी एक समस्या होगी, मेरे को नींद नहीं आती, तो नींद के बारे में कुछ प्राणायाम वगैरह आप बता दो। तो क्या होलिस्टिक हीलर हो, अभी मैं सोचो कि जितना अच्छा ये बोल सकते उतना मैं नहीं बोल सकता हूँ। हम भी जब बोलने की शुरुआत हुई थी, हम भी आपके जैसे ही थे। आज जो बड़े बड़े वक्ता है वो भी अपने जैसे ही थे, पर वो प्रैक्टिस करके जब वो रिजल्ट मिलता है ना। और डाइट के बारे में उनको ये जरूर बताएं कि आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो डिफिशियंसी होगी तो डिसीज होगी, और डिसीज होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और फिर वो दवाई देना डॉक्टर की मजबूरी है। कब तक देगा? टिल डेथ। हमको सबसे पहले इस साइकिल को तोड़ना है, तो हमें डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। ये हमको 4 पिलर समझना है ना। फिर अगला जो स्टेप है इसका, अगर हम होलिस्टिक हीलर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या हम पार्ट टाइम में सेवा करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना है, तो हमें त्रिदोष का ज्ञान होना चाहिए। ये माना कि त्रिदोष आयुर्वेद की फील्ड है, पर एक चीज ध्यान रखना, आयुर्वेद में सही सब विधियां निकली है, जितनी भी होलिस्टिक थेरेपी निकली है, आयुर्वेद हजारों साल, 5000 साल पुराना है ना। तो हमको क्या करना है कि वायु पित्त के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए, शरीर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि खाना पचता है तो कहाँ पचता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पूरक रेचक क्या है ना। जैसे भी एक योग साधक मेरे पास आए, उनको मैंने सब प्राणायाम वगैरह करा, और आखिर में उठते तो सर आपने पूरक रेचक नहीं करा है।
मैंने कहा मेरे काका जी, जो आपने श्वास ली उसको बोलते हैं पूरा, छोड़िए उसको, अच्छा इसको बोलते हैं क्या? तो हम जब फील्ड में जाएंगे तो छोटे छोटे से नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और आप छोटा नॉलेज लेके भी उतरो मैदान में, आपके नॉलेज लोग बढ़ाएंगे। अभी मैं सोचो कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि यार मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो फिर उतरूंगा, कि सर मैं ये सीख लूं फिर ये कर लूंगा। तो वहाँ एक छोटा सा एक स्टोरी है, इस स्टोरी को यदि ध्यान से सुनेंगे, एक बार एक लड़की की शादी थी, तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि हम उसी शर्त पे शादी करेंगे कि आप किसी बुजुर्ग को, उन्हें बुजुर्ग नहीं बोला, उन्हें बोला किसी बुड्ढे को साथ नहीं लाओगे। अब इनने कहा ठीक है, हमारी मजबूरी, शादी का नाम बुजुर्ग नहीं लाएंगे। अब ये बारात लेके निकले तो इनने सारे बुजुर्गों को मना कर दिया कि भैया हम आपको नहीं ले। एक बुजुर्ग नहीं माना तो उसको ढका छुपा के, बैलगाड़ी में छुपा के, कैसे करके उसको वहां बारात तक ले गए, और जहां उनको रुकने का स्थान दिया था वहां उसके कमरे में छुपा दिया। अब जब बारात वहां गई मुख्य द्वार पे, लड़की वालों ने एक शर्त रखी, हमारी एक शर्त है शादी की। बोले क्या? जब आप ये जो हमारे गांव में नदी आई है इसको दूध से भर दोगे तो हम शादी करेंगे। अब इन्होंने कहा यार दूध से कैसे भर देंगे यार, ये तो इन्हें बोला ही नहीं था। सब सवाल जवाब तो किससे पूछे? तो बुजुर्ग के पास कमरे में गए, तो बुजुर्ग ने कहा वेरी सिंपल, वो होलिस्टिक हीलर था, उन्होंने कहा बहुत सरल है। क्या? बोले ये जाके बोल दो। वो गए वहां पे कि हाँ साहब हमको आपकी मांग मंजूर है, आप नदी खाली कर दो, हम दूध भर देते हैं। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए फिर कर लूंगा, अरे अब मेरे क्या दुकान का काम चल रहा है वो हो जाए फिर कर, अरे भैया वो काम भी चलते रहेंगे, आप अपनी लाइन शुरू करो, आप अपना काम शुरू करो। तो हमको ये नहीं सोचना कि ये हो जाएगा तो कर लूंगा, ये डिग्री हो जाएगी तो कर लूंगा। तो होलिस्टिक हिस्ट्री में आपको अपनी लाइफ अपना वो बनाना है, चाहे आप बड़े इंजीनियर हो, आप एडवोकेट हो, चाहे आप समाज सेवी हो, चाहे कैसे भी आपके अप्रोच पर, आपको ये साइड में नॉलेज होना चाहिए कि बीमारी होती क्या है, बीमारी कैसे आती है, कैसे इसका दूर कर सकते हैं, इसको समझना। जी मैं जी बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी हो इससे मतलब नहीं करता, मतलब ये करता है कि शरीर बीमारियों के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है। लोग सोचते हैं कि यार हम कभी ठीक ही नहीं हो सकते, ये गोली जिंदगी भर खानी है। तो आज का जो सेशन है वो इसीलिए कुछ जरूरी चीजों की नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि कैसे हमारा शरीर काम करता है, ये पता होना चाहिए। हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या फायदा करता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए आयुर्वेद के वात पित्त कफ किस तरीके से काम करते हैं, हमारा शरीर किस तरीके से उनको लेता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, कि हम वात प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, कफ प्रकृति वाले हैं, या मिक्सअप हैं। जब इसको पता कर लेंगे तो हम अपने हिसाब से जो आयुर्वेद के टाइप लग रहे हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब हमें क्या खाना है डाइट में, निद्रा प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप चाहिए, हमें अच्छी नींद आनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी नींद आएगी तो अच्छा शरीर को आराम मिलेगा, और शरीर को जब अच्छे तरीके से आराम मिलेगा तो आप प्रॉपर अपने काम के लायक हो पाएंगे। दूसरी चीज जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब है लाइफ स्टाइल हमारी कैसी रहे, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से अपना काम करें। हर सब चीजें हम जैसा हमारे शरीर को जरूरत है उसी हिसाब से होनी चाहिए, यहाँ पे ये मतलब है इसका। और साथ के साथ अब हम बात करें एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज भी क्या होता है कि योग में जो आसन है वो भी हमारी प्रकृति के हिसाब से ही होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी प्रकृति क्या है तो हम अपने हिसाब से अपने आसनों का चयन करेंगे कि हमें ये वाले आसन करनी है, ये चीजें नहीं करनी। और ये प्रॉपर एक अच्छे योग गुरु के गाइडेंस में होगा, अच्छे आयुर्वेदाचार्य के गाइडेंस में आपको होगा। अगर लेकिन अगर आप एक बार ये नॉलेज खुद ले लेते हैं तो आप अपने आप को अपने हिसाब से कर पाएंगे, और अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आयुर्वेदाचार्य आपको बता देंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हम अपने के लिए अपनाने, जब इसको और अच्छे से सीख लेंगे तो आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे, और अच्छे से सीख लेंगे तो आप दूसरों को सिखा भी पाएंगे। तो ये पहली जो 3 चीजें हैं कि हमें वात पित्त कफ के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हमारी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से करें। अब इसके साथ हमें जोड़नी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब
आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ व्यायाम या योग और प्राणायाम, इसको बहुत जरूरी है करना। फिर हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम और ज्यादा इसको करें तो ऑरिकुलोथेरेपी, मैं हमेशा समझता हूँ कि ऑरिकुलोथेरेपी तो सबको आनी ही चाहिए। ये थोड़ा सा सीखने के लिए है कि इसको सीखना पड़ता है, उतनी आसान नहीं है कि हर कोई वैसे सीखे, लेकिन अब इसको हमने इतना आसान बना दिया है कि इसको कोई भी सीख सकता है। हमारे जो क्लासेस में, हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फेसबुक पे वीडियो, उससे लोग हाउस वाइफ तक देख देख के ऑरिकुलर सीख रहे हैं और भी प्रैक्टिस में बहुत आसान है। इसको करने का क्या फायदा है कि जो प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है उनको आप धीरे धीरे दूर कर सकते हैं और साथ के साथ नई प्रॉब्लम को आप आने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत आसान से होने वाली चीज है और कान पे की जाती है तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है इसको प्रैक्टिस करना। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है और इसको जरूर लोग सीखें। इसके साथ साथ कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो हमें रिलैक्सेशन के लिए काम करें, ये बहुत अच्छा रहेगा सीखने के लिए। ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो आप जानते हैं वो आपको बड़े बड़े फायदा करती हैं, बड़ी बड़ी चीजें करती हैं। और जब आप इन चीजों का फायदा उठाएंगे तो आपका विश्वास और ज्यादा इन सब में बढ़ेगा, जब आपको छोटी छोटी चीजों से फायदा मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि सर मेरे पास, मैंने 1 हफ्ते की दवाई ले रखी है, 2 हफ्ते की दवाई ले रखी है और आप, मैं पहले वो खाता रहता हूँ, उसके साथ आपको कर लेता हूँ, क्या जरूरी है कि आपके इससे फायदा नहीं मिलेगा, या उससे इस तरह के क्वेश्चन लोग लाते हैं। तो वहाँ पे ये समझाना बहुत आसान हो जाता है जब जब हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि आप इसको करना स्टार्ट करो, इससे आपको आराम मिलेगा धीरे धीरे, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो यहाँ पे लोग जब खुद सीखेंगे, खुद समझेंगे, डीपली समझेंगे। हालांकि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि भाई आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने बारे में जानकारी कर ले कि मुझे क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या चीज़ें मुझे नुकसान करती हैं, क्या फायदा करता है, और उस हिसाब से अपने आप को करें जिससे आप कभी बीमार ना पड़े। जी सर, आप क्या जरूरी? हाँ, यहाँ एक चीज डॉक्टर मंगी में जरूर जोड़ना चाहूंगा साथ में कि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। तो यदि आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो कई दिनों से परेशान है और आपने एक पॉइंट लगा के या एक चीज, एक दवा के उसको ठीक कर दिया, तो आपका तो हमेशा के लिए दीवाना हो जाएगा। पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि लोग अक्सर वो क्या बोलते हैं कि मैं एलोपैथी में क्यों लेता हूँ, एलोपैथी में तुरंत आराम हो जाता है। अरे हमारी होलिस्टिक हीलिंग में भी वो ताकत है। अब आपको ये बताओ क्या, अहमदाबाद में पेशेंट मेरा उदयपुर में बैठा है, हम यहाँ उनको जैकी चैनल से भी उनको ठीक कर रहे हैं, ब्लेसिंग बेच के ठीक कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम मेडिसिन लेंगे तो ही ठीक होंगे, है ना। तो या हमारे रिजल्ट स्लो है, रिजल्ट फास्ट है। रिजल्ट तो इतने, कोरोना वायरस में जो अपन ने देखा, इतने फास्ट रिजल्ट है। नींबू का काढ़ा पिया लोगों ने, ये किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट फास्ट है, सब कुछ है, पर पहले हमको रोग को समझना पड़ेगा, सामने वाले की भाषा को समझना पड़ेगा। होता क्या है, कोई हमारे पास आया था, साधक पेशेंट बन के आया, हम उसके सुन के ट्रीटमेंट करने लगते हैं, या उसकी सुनते ही नहीं हो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, दोनों गलत है। तो पहले उसको तो थोड़ा रिलैक्स करो, उससे बातचीत करो और उसको फिर 2-3 दिन का देके फिर बोल। जब तक वो आपसे खुल के आपका बेसिक चीज नहीं बताएगा कि मेरे को तकलीफ क्या है ना। एक बंदा था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता, डॉक्टर साहब इधर हाथ लगाता हूँ तो दुखता है, यहाँ हाथ लगाता हूँ तो दुखता है, यहाँ हाथ लगाता हूँ तो दुखता है, यहाँ हाथ लगाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, मेरे दादा उंगली ठीक कर ले यार, तेरे उंगली में घाव है। हमको रोग पकड़ना है। हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ लगाने दुखता है तो माथे की दवा, यहाँ लगाने कंधे की दवा, उसके उंगली में घाव है तो जहाँ लगाएगा वो उसको दुख रहा है। तो हमको एज ए होलिस्टिक हीलर, एज ए सोशल वर्कर, हमारा एक लाइफ, क्योंकि एक परिवार है हमारा। मैं नहीं बोलता क्लिनिक खोल लो, आपने घर परिवार ही ठीक कर लिया। अभी एक होलिस्टिक हीलर है जो अभी फेसबुक लाइव में भी है अभी यहाँ पे, उनका एक बार फोन आया कि सर मेरी 3 महीने से कमाई नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने एक ही चीज पूछी कि एक चीज बताओ कि आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपने 2.5 लाख कमाए,
आप यदि उस स्थिति में वहां जाते तो आपको 2.5 लाख लगते दौड़े, अरे हाँ यार सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमको स्वयं पे काम करना है, लोगों को सुनना है, फिर ऑरिकुलर थेरेपी, कलर थेरेपी। अभी अनिता जी और साधना विजय जी कितना एक बच्चे जैसा, जैसे बच्चे को अपन पेन पकड़ाते ना, वैसा कलर थेरेपी समझा रहे हैं। हमको क्या करना है, उस चीज को समझना है, उसमें धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। आपको जो वो है, नदी में दूध भरना है, पानी खाली होगा तो दूध भरेंगे, ये संभव नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आप तो जितना आता है उससे मैदान में उतरो और अपने ऊपर, जैसे कभी दस्त लग गई, पेट दुख रहा है तो अपना इलाज करो। छोटे छोटे से आना चाहिए, प्राणायाम आना चाहिए, ये चीजें हमको आना बहुत जरूरी है। पर है ना, परफेक्ट एक विषय में परफेक्ट सीखने के लिए हमारे होलिस्टिक गुरु मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है ना। अभी जो है ना, अर्जुन बनने का समय नहीं, अभी एकलव्य बनने का समय है। हम घर बैठ के भी सीख सकते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के सीखा था, तो ये समय वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाने वाला है, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद है, सब ऑनलाइन हो रही है क्लासेस। कहीं ना कहीं हमको एक एक विद्या को सीखना पड़ेगा। शुरुआत हमको करना पड़ेगी योग प्राणायाम से, आहार विहार से, विचार से, ओरिकुलर समझना है, फिर हमको सीखना है कलर चिकित्सा। फिर एक विद्या का मैं नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, जो लोग नहीं देखते। मैंने जब से हस्तरेखा देखना शुरू किया, फेस रीडिंग देखना शुरू किया, मेरे रिजल्ट बहुत बहुत बढ़ गए। क्योंकि हम उनको वो तो देखे कि इनका पिछला तो कुछ नहीं है, इनके कर्म तो नहीं आड़े आ रहे हैं कुछ, वो समझना जरूरी है इनके कर्म क्या है। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिला, फिर वो अभ्यास करते करते आज ये स्थिति के सामने बैठा है तो निकलने लगता है। शुरुआत में हम भी नए थे, आज भी हम नए, आज भी हम विद्यार्थी, आज भी डॉक्टर अमेंग जी के साथ में ओरिकुलर में या मुद्रा विज्ञान में हम डिस्कस करते हैं। तो विद्यार्थी बने रहना अच्छा है, पर किसी एक चीज में परफेक्शन रखो और अपने आप को होलिस्टिक हीलर देखो। क्योंकि भगवान ने हमें पैदा किया है स्वस्थ रहने के लिए, बीमार रहने के लिए पैदा नहीं किया। इसके कई एग्जाम्पल है हमारे साथ, कई एग्जाम्पल है जब हमको भगवान ने, और इसके मैंने कई उदाहरण देखे, कई चमत्कार देखे। मैंने नेचुरोपैथी में आया हूं ना, मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। यहाँ बुद्धि काम करती है कि कब क्या करना। ये यदि आपको आ गया, ये कला आ गई कि कब हमको पानी की चिकित्सा देना है, कब उनको सोने की चिकित्सा देना है, कब प्राणायाम की चिकित्सा देना है, कब है। पर ऑरिकुलर में बेसिक चीज है, कानों की मसाज सीख लो, जो हम हर उसमें 2-4 क्लासों का रिपीट कर ही देते हैं। कान की मसाज कर लो, मर्म पॉइंट जान लो, मर्म चिकित्सा एक लेक्चर हुआ है हमारे पास। ये बेसिक चीजें सीखो और परफेक्शन एक रखो। जी डॉक्टर मैंने तो यहाँ हमने एक ही चीज सीखी, होलिस्टिक हीलर बनना है। हीलर बनके हमको समाज, राष्ट्र नहीं, घर से शुरू करना है, स्वयं से शुरू करना है। क्योंकि मुझसे होता है परिवार, परिवार से होता है समाज, समाज से होता है मोहल्ला, मोहल्ले से होता है प्रदेश, उससे होता है राष्ट्र। हम राष्ट्र की बात करें ना, तो पहले शुरुआत खुद से करें। जी वही बिल्कुल। और ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी, और चाहे वो रसरेखा हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे प्रॉपर जो वैदिक ज्योतिष है, अगर इनको हम सीख के, और इनको अगर सीखना पाए तो एटलीस्ट हम अपनी कुंडली तो डायग्नोस कर ही लें अपने टाइम के हिसाब से, अपने बारे में तो हम एक बार जान ही लें, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। उससे भी कई सारी बीमारियां निकल के आती हैं, उससे भी कई सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे जो अगली चीजें जो लोग सीख सकते हैं वो है क्रोमोथेरेपी। और सीख क्या सकते हैं, उससे तो प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जो सूरज की किरणों से इलाज होता है, जिसके बारे में आप भी हर सेशन में कुछ ना कुछ बताते ही हैं, तो ये बहुत आसान चीज है जिसको जरूर सीखना चाहिए।
जरूर इसको करना चाहिए। इसके साथ मुद्रा है, इसके साथ नेचुरोपैथी की कुछ चीज़ें हैं और इसके साथ फूड के बारे में तो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्रोमोथेरेपी को हमने इतना आसान बना दिया है, इसको तो लोगों को जरूर सीखना चाहिए। बैंक जी यहाँ एक चीज मैं बताऊं ना, जो फ्री की जो चीजें मिल रही है हर जगह उपलब्ध, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जो भारत देश के वासी हैं, हमको सूर्य पूरा मिल रहा है ना, पानी पूरा मिल रहा है, जल पूरा मिल रहा है, शुद्ध वायु मिल रही है, शुद्ध आकाश मिल रहा है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया जो एक प्रशिक्षक है वो है हमारे पशु पक्षी। यदि हमारी गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बैल, इनको हम यदि इनकी रस्सी खोलते हैं तो सबसे पहले धूप में जाते हैं, धूप चिकित्सा है। पर ये जब उठते हैं, उठते से एक बार अंगड़ाई लेते हैं, पूरे चारों टांगे खींचते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी पुरानी परंपराओं पे जाना पड़ेगा। और ये सूर्य चिकित्सा इतनी सरल चिकित्सा है और इतनी रिजल्ट देने वाली है, यानी कई घातक से घातक रोग ठीक करने वाली। उपवास चिकित्सा है। उपवास चिकित्सा मतलब भूखे मरना नहीं, उपवास करना भी एक कला है। जैनिज्म में जो उपवास को देखोगे ना, तो उपवास शुरू होने से 3 दिन पहले उपवास शुरू होता है और उपवास खत्म होने के 3 दिन बाद तक उपवास चलता है। तो ये उपवास भी एक प्रकार की हमको इसको अपनाना पड़ेगा। तो सूर्य किरण चिकित्सा है। सूर्य किरण चिकित्सा में कौन से रंग की बोतल का पानी पीना है ना, उसमें कितनी देर बैठना, कितने डू और डोंट, ये हमको आना चाहिए। हमको या तो डोंट से डोंट आते हैं या डू आते हैं, तो दोनों गलत। हमको ये भी ध्यान रखना है किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए फायदेमंद नहीं। अगर कोई किडनी पेशेंट है, हमारे पास डायलिसिस पेशेंट आता है, इसकी डायलिसिस होती है, तो एक मिनी डायलिसिस है सूर्य किरण चिकित्सा, सूर्य स्नान। आपने यदि सूर्य स्नान दे दिया ना, तो उसकी मिनी डायलिसिस होगी। जो पसीना आया, ये हमारे अंदर हजारों जो रोम कूप है, ये सब किडनी का काम करते हैं, टॉक्सिक को बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो हमको ये चीजें मालूम पड़ेगी। तो कोई भी किडनी का पेशेंट आया या संभावित किडनी का पेशेंट आया है ना, तो हमारा ये दुर्भाग्य कहे कि हमारे पास आदमी थक हार के आता है। और अभी जो हो रहा है ना, अभी लॉकडाउन में हमारे पास क्या हेल्दी होने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है। तो हमको ये जानना है कि सूर्य स्नान क्या है, स्नान करने के तरीके क्या है ना, हॉट फूड बात क्या है, नाभि के ऊपर के जितने रोग हैं उसको ठीक करना है तो गर्म पानी में पैर रख लो, सिंपल नहाने का तरीका देख लो, है ना, नेति धोती वस्ती ये से समझ लो। अभी एक यहाँ इंदौर के जो कोरोना सेंटर है, वहां से फोन आ रहे हैं कि सर वो जल नीति का लोटा भेज दो सर। वहां वो जल नीति सिखा रहे, बोले आप तो लोटा बुला लो, हम सिखा देंगे। अरे भैया, ये चीजें हम में ही कर लेंगे, हमको रोग नहीं पड़ेगा। क्योंकि रोगी होना एक घटना है, उस घटना में हम इन्वॉल्व नहीं हो, हम मजबूरी में फंस जाए तो ठीक है ना, पर हम ऐसा कुछ करें, है ना। तो हमको क्रोमोथेरापी हुई, है ना, वाटर थेरापी हुई और मड थेरापी हुई। तो एक चीज मैं छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ सेंट्रल जेल है ना, यहाँ कब्जियत के बहुत मरीज थे, तो उनको हमने कैप्सूल में है ना स्टैंड भर के दिया। जिनको कब्जी थी उनकी कब्जी टूट गई। फिर वहां करीब ने 25-26 नेचुरोपैथिस्ट तैयार किए। उनको जब बताया कि हमने इनको सेंड खिलाए और सर पथरी हो जाएगी ऐसे, उनका भैया उसका जो विद्या बताई और उन्होंने जब उसमें पढ़ा बालू भक्षण, इतना गजब रिजल्ट है। और उसका वो क्या था बेस, क्योंकि हर आदमी समझना चाहता है कैसे। आपने बोल दिया बालू खाने से ठीक होगा, नहीं, हमको समझाना पड़ेगा। तो उनको ये बताया कि जो हमारी ये मुर्गियां होते हैं या कबूतर होते हैं, इनको हमने प्लेन फर्श पे खाना खिलाया, बिल्कुल साफ फर्श पे खाना खिलाया, ये बीमार हो गए। और ये हमने दाना जमीन पे डाला और ये स्वस्थ हो गए। हमारी गाय, भैंस, कुत्ता, है ना, हाथी, इन लोगों को हमने प्लेन सरफेस से रख के खाना खिलाया,
साफ सुथरी जगह, ये बीमार हो गए, इनको उसमें दिया तो कहीं ना कहीं अंदर बालू रेत जा रही थी। तो हमको समझ में आया, बचपन में हम जब चने भुनाने जाते थे तो चने और पॉपकॉर्न वो बालू रेत में सेकता था, वो याद आया मैं बचपन का, तो बालू तब जाती थी। पर ये छोटे छोटे से नॉलेज आपको कहाँ फायदा कर जाएंगे ये नहीं मालूम। तो हमको अपना नॉलेज बढ़ाते रहो और प्रैक्टिस करो, खुद से शुरू करो। जी जी महेंद्र। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करो, खुद से शुरू, क्योंकि खुद को पहले ठीक करिए, परिवार को ठीक करिए, फिर बाहर निकलिए। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो साथ के साथ होलिस्टिक हेल्थ भी बिगिंस फ्रॉम होम ही होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए, अपने घर से होनी चाहिए। उसके बाद ही हम खुद ठीक रहेंगे तो आगे दुनिया को ठीक रख पाएंगे। इसी सोच के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि खुद से ही शुरू करें। इसके साथ साथ अब जो और चीजें अगर ऐड कर सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी बताया ही है कि मुद्रा के बारे में भी। मुद्रा एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत आसान चीज है, और इससे क्या है कि आप एक पंचतत्व सिद्धांत का बेस समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरीके से ऊर्जा काम कर रही है, किस तरीके से जो पंच वायु है वो कैसे काम करती हैं, और ये किस तरीके के काम करती है। तो इससे क्या होगा कि हम, कुछ भी नहीं आता है तो बंदे के हाथ उसके पास होते हैं, जिसको नई कुछ चीजें पता है, तो एटलीस्ट अपने इन हाथों की मुद्राओं से भी अपने आप को ठीक रखने का काम कर सकते हैं। चाहे कहीं पे भी गैस बन रही है तो हमने अपान मुद्रा कर ली, कहीं सर में दर्द हो रहा है तो ज्ञान मुद्रा कर ली, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमने अपान वायु मुद्रा कर ली। इन मुद्राओं को सीख कर भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और इसके कई सारे मिरेकल्स हमें मिले भी हैं कि जब ये कोरोना समय में भी और इससे पहले भी क्या था कि हम सामने जाके इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूर से भी इलाज कर लेते थे, केवल ये मुद्राएं बता दी। किसी का फोन आया तो हमने उन्हें व्हाट्सएप पे मुद्रा की फोटो भेज दी, उन्होंने की 15-20 मिनट बाद उन्हें आराम मिल गया। अभी पुणे में एक केस हुआ जिसमें उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी, केवल अपान मुद्रा करने से ही उनकी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हुई। तो ये मुद्राओं का चमत्कार है कि आप मुद्रा प्रैक्टिस करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को मुद्राओं का ज्ञान तो जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी सर। मुद्रा में तो एक ही चीज बोलूंगा, एक पूरा मेडिकल स्टोर आपके साथ मौजूद है। जी। क्या दवा चाहिए बोलो आप यदि मान लो ब्रीथ लेने बिल्कुल मरणासन हो, अपान वायु, हर चीज आप सोते उठते बैठते खाते, बिजी है तो कर सकते हैं, फ्री है तो कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, स्वयं को ठीक कर सकते हैं और कोई बीमार आया तो उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इतना गजब की चीज है। फिर इसमें क्या है, 3 चीजें, यदि उस तत्व को बढ़ाना है ये कर लो, घटाना है ये कर लो, और यदि उसे बैलेंस में करना है तो आपको तत्वों को बैलेंस करना भी आ गया। तो कितनी अद्भुत कला हमारे हाथ में दी है भगवान। ऐसे ही सुजोग चिकित्सा है, सुजोग चिकित्सा भी आपके हाथ में दी है चिकित्सा इनने। तो हमको मुद्रा विज्ञान आना ही चाहिए। मुद्रा विज्ञान में परफेक्शन क्या, 5 तत्व है बस, 5 तत्वों को समझना है लोगों। आप बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है कि लोग करते ही नहीं, और जो कर लेंगे उनको दूसरी चिकित्सा की जरूरत है ना। जैसे इसमें एक ये लिंग चिकित्सा है, ये गर्मी के लिए है ना। कोरोना जैसे वायरस, ये मोटापा कम करना है, अग्नि मुद्रा। अरे ये दूसरे के मैं क्या खाऊं क्या पहनूं, अरे कौन सा रंग का, इसके बजाय मुद्रा ही सीख लो यार, लेजर मुद्रा है। किसी भी गठान आप गला सकते हो यार, सीखो, आपके अंदर विश्वास पैदा करो। यस आई कैन। नोबडी इज परफेक्ट। भगवान भी परफेक्ट नहीं थे, पर उन्होंने किया, करते गए, गलतियां हुई हो, पर हमने गलतियां करके सिखाए। आप लोग तो किस्मत वाले हो कि आपके साथ इतने सारे होलिस्टिक हीलर आपके साथ हैं आपको सिखाने के लिए। हमको क्या करना है, लोगों से बात करो, और नहीं हो तो जैसे हमारे दिल्ली के साथी करते हैं या बाहर के हमारे विद्यार्थी करते हैं, उनको केस समझ में नहीं आता, पूरी केस की हिस्ट्री ले लेते हैं
और हमसे बात कर लेते हैं कि सर ऐसा ऐसा कैसे क्या देना है। कई बार नहीं समझ में आता है तो उनसे डायरेक्ट बात करा देते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब मिलेगा ना, सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें वो है रिजल्ट। जब कोई आपको फोन करके बोलता है कि यार डॉक्टर मयंक जी मजा आ गया यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार, तो ये कई बड़ी फीस से बढ़ के फीस है। पैसा तो आता है और खर्च होता है, जरूरत भी है, पैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ये जो ब्लेसिंग जो मिलती है ना, ये बहुत अद्भुत काम करती है। तो हमको लोगों को टेलीफोन पे मिलो कि यार महाप्राणा द्वार, और कुछ नहीं हो तो ये बोलो कि ये लाइव सेशन देखा करो, तो आपको उनकी तबीयत नहीं पूछना पड़ेगी, आप तबीयत कैसी है, क्योंकि वो कईयों को ठीक कर रहे हो। तो ऐसे कई सेशन चल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 5 से 6 वाला सेशन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई सेशन चल रहे हैं। आपकी चाह होगी ना, मेरी 3 साल की पोती है मेरी, उसको कल केक खाना था, अब वो 3 साल की बच्ची ने यूट्यूब पे केक के कई वीडियो निकाल दिए। आप सोचो, आप वो पेन, वो उसको मैंने स्केच पेन मार्कर ला रखे, तो वो यूट्यूब पे ढूंढ के वो पेंटिंग के निकाल लेती है। तो जब एक 2.5-3 साल का बच्चा अपनी पसंद की चीज निकल जाता है, तो हम तो 18 साल से बड़े हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, अपने पसंद की चीज ढूंढो ना। हाँ, पर ये गलती मत करना, आप ढूंढने कुछ गए थे और कहीं ढूंढ के रुक जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यूट्यूब भंडार है आपकी थिंकिंग, आपका नॉलेज का है। हमको इसको अपनाना है, और जो आपकी पसंद का विषय है वो चुनो, क्योंकि पसंद आपकी होना चाहिए, साइड में है ना, नॉलेज बढ़ाते रहो। और अभी जितने भी लोग क्वारंटाइन हुए, जब मैं ओशो को पढ़ रहा था, ओशो ने एक ही चीज लिखी है कि जब भी लाइफ में क्वारंटाइन होना पड़े, क्योंकि उस समय भी महामारी फैल चुकी है पहले भी, तो उन्हें एक ही चीज कही थी, उन 14 दिन में ऐसा कुछ लिख दो कि लोग उसको पढ़े, या ऐसा कुछ पढ़ लो जो आपके जीवन को बदल दे। हम दोनों कर सकते हैं, है ना। तो हमको एक समय मिला है घर पे लेने का, और अच्छी खबर ये है आप सबके लिए, आप सबको पता है 3-4 महीने में जब लॉकडाउन रहा, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अब तो समझ जाओ यार कि सात्विक भोजन कर लो। हमने जो घर का खाना खाया, घर वालों के साथ खाया, आपस में प्रेम भाव के साथ खाया। देखो, आप किसी को माइग्रेन नहीं हुआ, किसी को अटैक नहीं आया। अब देखो, मैंने तो एक भी केस नहीं देखा जिसको कोई मेजर समस्या हुई। तो ये 3-4 महीने हमारे लिए एग्जाम्पल है कि यस वी कैन, हम कर सकते हैं, हमें वो पावर है, ईश्वर की हम सबसे सुंदर सत्ता है। हम अपना भी हीलिंग करेंगे। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है, जो बात नहीं कर पाता था, 2 लोगों के बीच बोल नहीं पाता था, आज हजारों के बीच में सेमिनार लेके आता है, और आज कईयों के लिए मोटिवेशनल हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। आपको भी अपने पे काम करना पड़ेगा, शुरुआत खुद से करना पड़ेगी, गलतियां होगी, उन गलतियों को सीखो, और हम लोग हैं सब आपके साथ मिलकर एक अपन होलिस्टिक भारत को बनाना है। जी बिल्कुल, गलतियां तभी होती हैं जब हम कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करेंगे उनसे तो ना गलतियां होना ना कुछ अच्छा होना है। गलतियां कर करके ही हम अच्छा करना सीखेंगे, और फेल होंगे तभी आगे चल के हम और मेहनत करके पास होंगे। तो ये जो आज का सेशन है इसको जरूर देखें, अपने आप को बार बार देखें, और इन सब चीज़ों को जिनके बारे में हमने बात की है, इनको अगर आपको सीखना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी फेसबुक पे, इसी यूट्यूब पे आपको और वीडियो जैसे मिल जाएंगे जहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो आप इनको अच्छे से सीख सकते हैं, और जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, आप लोग आइए, आप लोग का स्वागत है, हमसे संपर्क करिए, हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे और आपका हमेशा साथ देंगे, हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। और आज के सेशन की सार्थकता के साथ हम इसको यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे किसी नई चीज के साथ। जी, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो डॉक्टर मयंक जी ने बोला कि गलतियां करो, मैं एक सुधार करना चाहूंगा। हम लोग गलतियां कर चुके हैं, आप गलती मत करो, हमारे अनुभव से काम, ठीक है। रोटी बनाने के लिए हर बार हाथ जलाना
जरूरी नहीं है। हमारी माँ ने, दादी ने, नानी ने हाथ जला जला के एक औजार हमारे घर में ला दिया, उसका नाम है चिमटा। तो ऐसे कई हजारों हजार होलिस्टिक हीलर आपको साथ देने को तैयार बैठे हैं। आप तो केवल मैदान में तो उतरो यार। और एक सक्सेस प्रिंसिपल ध्यान रखना, आखिरी में जाते जाते एक सक्सेस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। मैंने एक सफल व्यक्ति से पूछा था किसी सेमिनार में, बड़े सेमिनार में, कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने एक लाइन में उत्तर दिया, खूब गलतियां करो कामा, एक गलती को दोबारा मत करना। इतना सुंदर मैसेज है ये। गलतियां तो हो सकती है, पर एक गलती को दोबारा नहीं करना है। और आप सबके अंदर जो होलिस्टिक हीलर बैठा है उसको नमन करता हूँ। और चाह है वहां रहा है ना। हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो चुका है। योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, जब से देश में होलिस्टिक भारत की बात आई है ना, आयुष मंत्रालय भी बन गया है और सब हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, है ना। तो सबका मंगल हो, इसी बिल्कुल ये शुभकामना। डॉक्टर मेंगी, बिल्कुल। बहुत बहुत और ये धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहा कि खुद के अनुभव से सीखने से अच्छा है जो और अच्छे अनुभवी है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास कई सालों का अनुभव है। कई सालों का मेरा खुद का अनुभव नहीं है, मैंने जिन लोगों के साथ किया, जैसे आपके साथ काम किया, और भी लोग जिनके पास कई सालों के अनुभव थे, उनके अनुभव से सीख के उस निचोड़ को आप लोग इस तक लेके आ रहे हैं। इसी को सीखिए, अच्छे से करिए। और अपना अनुभव लेने से अच्छा है किसी अनुभव वाले व्यक्ति से आप लें अनुभव, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि खुद सीखते सीखते तो बूढ़े हो जाएंगे, अनुभव नहीं ले पाएंगे। तो जो अनुभव ले लेके बूढ़े हुए हैं उनसे पूछ लें, उनसे सीख लें, तो ज़्यादा अच्छा है। आप सब लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।